बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो हमारे पास मैथमेटिकल मेथड की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 शुरू किया हुआ है। तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने बात करनी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी पढ़ लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड its derivative with respect to one or more independent variable is called differential equation। ठीक है, इसमें कहता क्या है कि एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। ठीक है, और उसके अंदर क्या होना चाहिए? डेरिवेटिव शामिल होना चाहिए। अब देखें हमारे पास बेटा ये 5 एग्जांपल्स इसकी मैंने लिखी हैं। ठीक है, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है इसमें, ठीक है, ठीक है, या और इंडिपेंडेंट वेरिएबल या एक हो या एक से ज्यादा हो। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? यहाँ पे देखें y है, डेरिवेटिव के साथ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल ये y है, ठीक है, एक ही है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे एक दिया हुआ, वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक या एक से ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे u है, ठीक है, ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और z क्या है? यहाँ पे ये डिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? यहाँ पे x और y, क्योंकि यहाँ पे इसको z का x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं और यहाँ पे y के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो ये थी एग्जांपल्स। अब दोबारा इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। ठीक है, इसमें बेटा क्या कहता है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन या मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसमें डिफरेंशियल के बारे में बाद में बात करते हैं। इक्वेशन क्या है? लफ्ज ये इक्वल से निकला है। इक्वेशन का लफ्ज जो है इक्वल से लिखा हुआ है, मतलब जिस तरह ये देख लें, हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6 होना, तो ये हमारे पास एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है? हमारे पास एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या है? अलजब्रिक एक्सप्रेशन है बेटा। ठीक है, इक्वेशन का मतलब जब इक्वल का लफ्ज इसमें आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? फिर इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जितनी भी हमारी पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उनमें इक्वल तो लाजमी होगा ना, इक्वेशन लाजमी बनेगी। ठीक है, उसमें इक्वल का साइन लाजमी होगा। एक तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, जिस तरह है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर z हो तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है ये एक इक्वेशन है। ये क्या है? हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको उर्दू में हम लोग कहते हैं मसावात। क्या कहते हैं? मसावात कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा है कि इन इक्वेशन के अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए बेटा, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई फंक्शन हो ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हम कहते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, अगर हम लोग y इज इक्वल टू कोई फंक्शन ले लेते हैं x का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें x की वैल्यू पुट करते जाते हैं, पहले x की वैल्यू पुट करते हैं 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है, तो हमारे पास कुछ रिजल्ट आता जाएगा y का। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, y इज इक्वल टू, जब x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। जब y x की जगह पे हम लोग
3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका मतलब जब हम x की वैल्यू को इसमें चेंज करते जाएंगे, ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, y पे डिपेंड करेगी, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग x को इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, y की वैल्यू जो होती है वो बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये जो x की वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रही है, y पे डिपेंड कर रही है। तो इस वजह से ये वाला जो y है इसको हम लोग कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और ये जो x की वैल्यू है, ठीक है, ये वाली जो x की वैल्यू है 1 2 3, इनको क्या कहेंगे हम लोग, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मतलब एक वालिद है, ठीक है, उसके 3 4 बच्चे हैं, ठीक है, अगर वो पढ़ रहे हैं तो वो अपने वालिद से मतलब खर्चा लेंगे। अगर जब तक वालिद उनको देता रहेगा तो क्या है कि उनका सर्कल चलता रहेगा, वो बच्चे पढ़ते रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वालिद है वो क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। और बाकी जो हमारे पास मतलब जो स्टूडेंट हो गए, जो जिसके बच्चे हो गए, वो क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। क्योंकि जो बच्चे हैं, ठीक है, जो बच्चे हुए हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, अपने वालिद पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो वालिद जो है वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। वालिद क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। और जो हमारे पास बच्चे हो गए वो क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन बेटा ये होता है कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू हो एफ ऑफ एक्स के, अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव ले लें तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव किसके बराबर हो जाएगा, एफ डैश एक्स। इसमें y क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन ये होगी कि चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चेंज ऑफ, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल is called differentiation। इसको क्या कहेंगे फिर हम लोग, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। कोई ऐसा फंक्शन भी होता है जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा होते हैं। जिस तरह हमारे पास z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, इसको क्या पढ़ेंगे, z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। जब इसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएं तो इनके पार्ट्स बनाएंगे। पार्ट्स का मतलब इनको सॉल्व करेंगे बाय पार्शियल डेरिवेटिव से, ठीक है। इसको किससे सॉल्व करेंगे फिर, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिस तरह हमारे पास ये z है ना, इसका हम लोग पार्शियल z ओवर पार्शियल x, इसी तरह f का पार्शियल f ओवर पार्शियल x फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसी तरह पार्शियल ओवर पार्शियल z और पार्शियल f ओवर क्या फाइंड आउट करेंगे, पार्शियल y फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक तो मतलब इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो एक से ज़्यादा हैं, जिस तरह x, y और z है, इसमें 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ठीक है, और फंक्शन एक ही है। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल
इक्वेशन। आई थिंक डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बताना है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर और कुछ इस मिलते जुलते मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।